जम्मू कश्मीर में हमारे 5 जवान राष्ट्रीय राइफल्स के मारे गए, शहीद हुए, जब वो अपने आर्मी व्हीकल से जा रहे थे। आर्मी व्हीकल से जा रहे जवानों के जो ट्रक था उसके अंदर ये आप आग की लपटें उठते हुए देख सकते हैं। ये पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर सेना की गाड़ी के अंदर लगी हुई भीषण आग है। इसमें 5 जवान शहीद हुए जबकि 1 घायल है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भीषण हादसे के अंदर जो शहीद जवान हैं, उन शहीद जवानों की प्रॉपर तरीके से सुर्खियां नेक्स्ट डे बनी। 21 अप्रैल के दिन यानी कल के दिन अखबारों में सुर्खियां बनी और साथ में यह जानकारी बाहर निकली कि ये जो ट्रक यहां से जा रहा था, ये इफ्तार पार्टी के लिए फल फ्रूट लेकर जा रहा था। साथियों, जिस ट्रक पर आतंकियों ने हमला किया, जिस पर गोलियों के निशान, जिस पर ग्रेनेड चलने के निशान हैं, जिस हमले की ऑलरेडी एक आतंकी संगठन जिम्मेदारी ले चुका है, उन्हें जानकर यह बहुत ही दारुण दुख होना चाहिए कि जो लोग समाज को, सो कॉल्ड आतंकी जिस समाज के लिए काम करने की बात करते हैं, सेना के जवान उस समाज के लिए और उस समुदाय के लिए इफ्तार पार्टी के लिए फल फ्रूट लेकर जा रहे थे। ऐसी स्थिति में विलेजर्स ने कहा है कि वो ईद सेलिब्रेट नहीं करेंगे। इफ्तार पार्टी साथियों, रमजान के समय पर, जो रमजान का महीना पूरे महीने अभी चला, इसमें दिन भर रोजा रखने वाले जो मुसलमान होते हैं, वो रोजा रखने के बाद इवनिंग में जब अपना रोजा रोजा तोड़ते हैं या उपवास खत्म करते हैं, रोजा खत्म करते हैं, उस समय पर जो उनके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है उसे इफ्तार कहा जाता है। चूंकि नेहरू जी के टाइम से इफ्तार को समाज के लोगों के बीच मिलन जुलन के लिए बुलाया जाता था। विभिन्न समाज के लोग आपस में इफ्तार के समय आपस में एक दूसरे से मुलाकात किया करते थे, इसलिए शब्द बन गया इफ्तार पार्टी। तो इफ्तार पार्टी के लिए यह फल फ्रूट लेकर के ट्रक जा रहा था और इस ट्रक पर आतंकियों के द्वारा हमला किया गया। इसी कारण से साथियों, यहां पर ये लोग जो समाज के अंदर सेना के द्वारा एक मिसाल कायम करने का प्रयास किया जा रहा था, उस मिसाल को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? कि जिन लोगों के लिए ये इफ्तार के लिए सामान ले जा रहा ट्रक था, उन लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे ईद सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये उन आतंकियों के चेहरे पर करारा तमाचा है। आज के सेशन में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक आतंकी संगठन जो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से कनेक्टेड है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है और उसने इस हमले को अपने द्वारा किया गया कृत्य मान लिया है। कश्मीर में और देश के विभिन्न इलाकों में सेना के शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इतना ही नहीं, कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे और नापाक इरादे, शेम ऑन यू पाकिस्तान करके लोगों ने नारे लगाए। शहीद जवानों में हैं हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक देवाशीष बसवाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह, सिपाही सेवक सिंह। इनमें से 4 जो सिपाही हैं, ये जो सैनिक हैं, राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिक हैं, ये 4 सिपाही पंजाब से हैं और इन पंजाब से सिपाहियों को पंजाब सरकार द्वारा 1-1 करोड़ रुपए इनके जो परिवारजन हैं उन्हें देने की बात की गई है। एक उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। हम अंकित परिवार की तरफ से इन शहीद परिवारों को या इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनके परिवारों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो इन्हें इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। साथियों, जब आप इस तरह की घटनाएं सुनते हैं तो आपके मन में एक बहुत ही जेन्युइन सा प्रश्न खड़ा होता है कि अपने घर से इतना किलोमीटर दूर एक सैनिक देश के लिए, देश को बनाए रखने के लिए किस हद तक काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि एक सैनिक जिसकी जिम्मेदारी देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को मैनेज करना है, एक सैनिक जो देश के अंदर सीमा से दुश्मन की एंट्री ना हो जाए इसका निर्धारण करता है, देश में आतंकी हमले ना कर दे उसका भी निर्धारण करता है, लेकिन साथ ही साथ समाज को बनाकर के साथ लेकर चलने का भी कार्य करता है। हमारे देश के इन जवान सैनिकों को, इन सैनिकों को, जवानों को, जिन्होंने हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, ये सच्ची श्रद्धांजलि के काबिल हैं, कर रहे होते हैं तो मन में एक संचार होता है, एक भाव पैदा होता है। भाव क्या पैदा होता है कि सैनिक के परिवारजनों पर क्या बीत रही होगी। यह इस बात पर निर्धारित होता है कि हम और आप उन सैनिकों के प्रति क्या भाव रखते हैं। जब देश के निवासी, देश के वासी, आप और हम जैसे जो लोग हैं,
जब इन सैनिकों की वीर गाथाओं की चर्चा करते हैं, अपने यार दोस्तों से बताते हैं कि उनका योगदान कितना है, तो साथियों ना केवल उनके परिवारजनों को हौसला मिलता है, बल्कि जो आप और हमारे बीच में अन्य मित्र हैं जो सेना में जाने के लिए सपना संजो रहे हैं, उनमें भी ऊर्जा का संचार होता है कि कल को हम नहीं रहे तो हमारे पीछे हमारी बातें रहेंगी। साथियों, ये सेना के जवानों के प्रति इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके अपने मन में आदर भाव रखिए, और जब भी आपको कोई सैनिक मिले तो उन्हें उनके काम के लिए बहुत सारा धन्यवाद कहिए। तरीके आपके अपने हो सकते हैं, आप उन्हें ग्रीटिंग्स देकर, आप उन्हें सलाम करके, आप उन्हें अपनी तरफ से जय हिंद बोल के, आपको जो तरीका समझ में आता है आप उनसे उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करिए। बताइए कि उनका रोल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है।